दूर नहीं कि एक समय वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज इस्लाम का निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे कि क्या अच्छा होता कि हम आज्ञाकारी हो गए होते। छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मजे करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद। जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी तबाह किया है उसके लिए कर्म की एक विशेष मोहलत लिखी जा चुकी थी। कोई कौम न अपने निश्चित समय से पहले तबाह हो सकती है न उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं, ए वो व्यक्ति जिस पर ये जिक्र उतरा है, तू निश्चय ही दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को ले क्यों नहीं आता? हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते। वे जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा ये जिक्र तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके रक्षक हैं। ए नबी, हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी कौमों में रसूल भेज चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसकी हंसी ना उड़ाई हो। अपराधियों के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाख की भांति गुजारते हैं। वे इस पर ईमान नहीं लाया करते। प्राचीन काल से इस आचार के लोगों की यही रीति चली आ रही है। अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते और वे दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वे यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। ये हमारी कार्यकुशलता है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए तारों से सुसज्जित किया और हर फिटकारे हुए शैतान से उनको सुरक्षित कर दिया। कोई शैतान उनमें राह नहीं पा सकता। ये और बात है कि कुछ सुन गुन ले ले, और जब वह सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो एक प्रदीप्त अग्निशिखा उसका पीछा करती है। हमने जमीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर तरह की वनस्पति ठीक ठीक नपी तुली मात्रा के साथ उगाई और उसमें आजीविका के साधन जुटाए, तुम्हारे लिए भी और उन बहुत से सृष्टि के प्राणियों के लिए भी जिनके आहार दाता तुम नहीं हो। कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हों, और जिस चीज को भी हम उतारते हैं एक निश्चित मात्रा में उतारते हैं। फलदायक हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सिंचित करते हैं। इस दौलत के खजाने के अधिकारी तुम नहीं हो। जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके उत्तराधिकारी होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा। वो तत्वदर्शी भी है और सर्वज्ञ भी। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस अवसर को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक इंसान पैदा कर रहा हूं। जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह यानी आत्मा से कुछ फूंक दूं, तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। अतएव सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। रब ने कहा, अच्छा तो निकल जा यहां से, क्योंकि तू फिटकारा हुआ यानी मरदूद है, और अब बदले के दिन तक तुझ पर फिटकार है। उसने कहा, मेरे रब, ये बात है तो फिर मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जबकि सारे इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। कहा, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका समय हमें मालूम है। वो बोला,
मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में उनके लिए मनमोहकता पैदा करके उन सबको बहका दूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से खालिस कर लिया हो। कहा, ये मार्ग है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है। बेशक जो मेरे वास्तविक बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा। तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरा अनुसरण करें, और उन सब के लिए जहन्नम की धमकी है। ये जहन्नम जिससे इब्लीस के अनुयायियों को डराया गया है, उसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा निश्चित कर दिया गया है। इसके विपरीत डर रखने वाले लोग बागों और झरनों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ, निर्भयता पूर्वक। उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट कपट होगी उसे हम निकाल देंगे। वे आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। उन्हें न वहां किसी कष्ट से पाला पड़ेगा और न वे वहां से निकाले जाएंगे। ए नबी, मेरे बंदों को सूचित कर दो कि मैं बहुत माफ करने वाला और दयावान हूं, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी बहुत ही दर्दनाक अजाब है। और इन्हें तनिक इब्राहीम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वे आए उसके यहां और कहा, सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा, हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया, डरो नहीं, हम तुम्हें एक ज्ञानी लड़के की खुशखबरी देते हैं। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे संतान की खुशखबरी देते हो? तनिक सोचो तो सही, ये कैसी खुशखबरी तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं, तुम निराश न हो। इब्राहीम ने कहा, अपने रब की दयालुता से निराश तो पथभ्रष्ट लोग ही हुआ करते हैं। फिर इब्राहीम ने पूछा, ए अल्लाह के भेजे हुए, वो मुहिम क्या है जिस पर आप लोग पधारे हैं? वे बोले, हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं। सिर्फ लूत के घर वाले इससे अलग हैं, उन सबको हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह कहता है कि हमने नियत कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में सम्मिलित रहेगी। फिर जब ये दूत लूत के यहां पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग संदेह कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं। अतः अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि प्रातः काल होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में नगर के लोग खुशी के मारे विकल होकर लूत के घर चढ़े आए। लूत ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे अपमानित ना करो। वे बोले, क्या हम बार बार तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो? लूत ने विवश होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। तेरी जान की कसम ए नबी, उस समय उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वे आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पौ फटते ही उनको एक प्रचंड धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की वर्षा कर दी। इस घटना में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धिमान हैं, और वो भूभाग जहां ये घटना घटित हुई थी सार्वजनिक मार्ग पर स्थित है। इसमें शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। और आईका वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने भी उनसे बदला लिया, और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए क्षेत्र खुले रास्ते पर स्थित हैं।
हिज्र के लोग भी रसूलों को झुठला चुके हैं। हमने अपनी आयतें उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाईं, मगर वे सब की उपेक्षा ही करते रहे। वे पहाड़ को काट छांट कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल निर्भय और निश्चिंत थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। हमने जमीन और आसमानों को और उनमें मौजूद सब चीजों को सत्य के सिवा किसी अन्य आधार पर पैदा नहीं किया है और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। अतः ए नबी, तुम इन लोगों की अशिष्टताओं पर शिष्टतानुकूल क्षमा से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका स्रष्टा है और सब कुछ जानता है। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के योग्य हैं और तुम्हें महान कुरान प्रदान किया है। तुम उस सांसारिक सामग्री की ओर आंख उठाकर न देखो जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी हैं, और न इनकी हालत पर अपना दिल कुढ़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की ओर झुको और न मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ चेतावनी देने वाला हूं। ये उसी तरह की चेतावनी है जैसी हमने उन विच्छेद करने वालों की ओर भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर उन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। अतः ए नबी, जिस चीज का तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे हाँक पुकार कर कह दो और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों की तनिक भी चिंता न करो। तुम्हारी ओर से हम उन हंसी उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी रब ठहराते हैं। जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा। हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को बड़ी कुढ़न होती है। इसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द यानी स्तुति के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी सेवा में सजदा करो और उस अंतिम घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आ गया अल्लाह का फैसला, अब उसके लिए जल्दी न मचाओ। पाक है वो और उच्चतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने आदेश से फरिश्तों के द्वारा उतार देता है, इस आदेश के साथ कि लोगों को सावधान कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु नहीं है, अतः तुम मुझी से डरो। उसने आसमान और जमीन को सत्यानुकूल पैदा किया है। वो बहुत उच्च और श्रेष्ठ है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते स्पष्टतः वो एक झगड़ालू प्राणी बन गया। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए वस्त्र भी हैं और खुराक भी और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। उनमें तुम्हारे लिए सौंदर्य है जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। वे तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे स्थानों तक ले जाते हैं जहां तुम जान तोड़ परिश्रम के बिना नहीं पहुंच सकते। वास्तव में तुम्हारा रब बड़ा ही करुणामय और दयावान है। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वे तुम्हारी जिंदगी की शोभा बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें ज्ञान तक नहीं है, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी पाए जाते हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको मार्ग दिखा देता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम्हें खुद पीने को मिलता है और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो उस पानी के द्वारा खेतियां उगाता है
और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को वशीभूत कर रखा है, और सब तारे भी उसी के आदेश से वशीभूत हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो शिक्षा लेने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत कर रखा है, ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, और उससे साज सज्जा की वे चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि नौका समुद्र का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का अनुग्रह यानी फजल तलाश करो और उसके कृतज्ञ बनो। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। उसने नदियां प्रवाहित की और प्राकृतिक मार्ग बनाए ताकि तुम मार्ग पाओ। उसने जमीन में मार्ग बताने वाले चिन्ह रख दिए और तारों से भी लोग मार्ग पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वे जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों समान हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। हालांकि वो तुम्हारे खुले को भी जानता है और छिपे को भी। और वे दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वे किसी चीज की भी सृष्टा नहीं हैं, बल्कि खुद पैदा की हुई हैं। निर्जीव हैं न कि जीवित, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जीवित करके उठाया जाएगा। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु बस एक ही इलाह है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वे घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इनकी सब करतूत जानता है, छिपी हुई भी और खुली हुई भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो मन के अहंकार में पड़े हुए हों। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज उतारी है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले समयों की पुरातन कहानियां हैं। ये बातें वे इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये अज्ञान के कारण पथभ्रष्ट कर रहे हैं। देखो कैसी कठिन जिम्मेदारी है जो ये अपने सिर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग सत्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके हैं। तो देख लो कि अल्लाह ने उनकी मक्कारी की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत ऊपर से उनके सिर पर आ रही, और ऐसी दिशा से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक न था। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा और उनसे कहेगा, बताओ अब कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनके लिए तुम सत्यवादियों से झगड़े किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में ज्ञान मिला था वे कहेंगे, आज अपमान और दुर्भाग्य है इनकार करने वालों के लिए। हाँ, उन्हीं इनकार करने वालों के लिए जो अपने आप पर जुल्म करते हुए जब फरिश्तों के हाथों पकड़े जाते हैं तो उद्दंडता त्याग कर तुरंत डगें डाल देते हैं और कहते हैं, हम तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं, कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारी करतूतों से खूब परिचित है। अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। वास्तव में बड़ा ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों के लिए। दूसरी ओर जब अल्लाह का डर रखने वाले लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, तो वे जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज उतरी है।
इस तरह के उत्तमकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही उनके हक में ज्यादा अच्छा है। बड़ा अच्छा घर है डर रखने वाले लोगों का, हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वे प्रवेश करेंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और सब कुछ वहां बिल्कुल उनकी इच्छा के अनुकूल होगा। ये बदला देता है अल्लाह डर रखने वालों को, उन डर रखने वालों को जिनके प्राण पवित्रता की हालत में जब फरिश्ते निकालते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने कर्मों के बदले। ऐ नबी, अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि फरिश्ते ही आ पहुंचें या तेरे रब का फैसला लागू हो जाए। इसी तरह की ढिठाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म न था, बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनकी करतूतों की खराबियां आखिरकार उनके सिर आ लगीं और वही चीज उन पर छाकर रही जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। ये मुशरिक यानी बहुदेववादी कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो न हम और न हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की बंदगी करते और न उसके आदेश के बिना किसी चीज को हराम यानी अवैध ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके द्वारा सबको सूचित कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और बढ़े हुए अवज्ञाकारी यानी तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने मार्ग दिखाया और किसी पर गुमराही छा गई। फिर तनिक जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी, तुम चाहे उनके मार्ग पर आने के लिए कितने ही लालायित हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे मार्ग नहीं दिखाया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके न उठाएगा क्यों नहीं। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं और ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने उस तथ्य को खोल दे जिसके बारे में ये मतभेद कर रहे हैं और सत्य का इनकार करने वालों को मालूम हो जाए कि वे झूठे थे। रही उसकी संभावना तो हमें किसी चीज को अस्तित्व प्रदान करने के लिए इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे आदेश दें हो जा और बस वो हो जाती है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़कर हिजरत कर गए हैं उनको हम इस दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का प्रतिदान तो बहुत बड़ा है। क्या ही अच्छा होता कि जान लेते वे पीड़ित जिन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा परिणाम उनके इंतजार में है। ऐ नबी, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं आदमी ही भेजे हैं जिनकी ओर हम अपने संदेशों की वही यानी प्रकाशना किया करते थे। जिक्र वालों से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। पिछले रसूलों को भी हमने स्पष्ट निशानियां और किताबें देकर भेजा था और अब ये जिक्र तुम पर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस शिक्षा की व्याख्या और स्पष्टीकरण करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है और ताकि लोग खुद भी सोच विचार करें। फिर क्या वे लोग जो पैगंबर के संदेश के विरोध में बुरी से बुरी चालें चल रहे हैं इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसी दिशा से उन पर अजाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक ना हो।
या अचानक चलते फिरते उनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में उन्हें पकड़े जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वे उससे बचने की चिंता में चौकन्ने हों। वो जो कुछ भी करना चाहे, ये लोग उसे बेबस करने की शक्ति नहीं रखते। वास्तव में तुम्हारा रब बड़ा ही नम्र स्वभाव का और दयावान है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसकी छाया किस तरह अल्लाह के सामने सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरती है। सब के सब इस तरह विवशता दिखा रहे हैं। जमीन और आसमानों में जितने भी जीवधारी हैं और जितने फरिश्ते, सब अल्लाह के आगे सजदे में हैं। वे हरगिज सरकशी नहीं करते, अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ आदेश दिया जाता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अल्लाह का आदेश है कि दो इलाह यानी पूज्य प्रभु न बना लो। इलाह तो बस एक ही है, अतः तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और विशुद्ध रूप से उसी का धर्म संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और का डर रखोगे? तुमको जो सुख सामग्री एवं नेमत प्राप्त है अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब कोई कठिन समय तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस समय को टाल देता है तो अचानक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस दयालुता के प्रति कृतज्ञता दिखाने में साझीदार बनाने लगता है, ताकि अल्लाह के उपकार के प्रति अकृतज्ञ हो। अच्छा, मजे कर लो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी वास्तविकता से परिचित नहीं हैं, उनके हिस्से हमारी दी हुई रोजी में से निश्चित करते हैं। कसम है अल्लाह की, जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, पाक है अल्लाह और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की शुभ सूचना दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। लोगों से छिपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि अपमान पूर्वक बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। बुरे गुणों से विभूषित किए जाने के योग्य तो वे लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे उच्चतर गुण हैं। वही तो है सबसे प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शिता में पूर्ण। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर तुरंत ही पकड़ लिया करता तो जमीन पर किसी जीवधारी को न छोड़ता, लेकिन वो सबको एक निश्चित समय तक मोहलत देता है। फिर जब वो समय आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वे चीजें अल्लाह के लिए ठहरा रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़बानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोज़ख की आग। जरूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। अल्लाह की कसम, ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से समुदायों यानी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं, और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनकी बुरी करतूतें उन्हें मोहक बनाकर दिखाईं और रसूलों की बात उन्होंने कदापि ना मानी। वही शैतान आज इन लोगों का भी अभिवाहक बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के पात्र बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए उतारी है कि तुम उन मतभेदों की वास्तविकता इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब मार्गदर्शन और दयालुता बनकर अवतरित हुई है उन लोगों के लिए
जो इसे मान लें। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और अचानक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसके कारण जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, और तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के बीच से हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, अर्थात शुद्ध दूध, जो पीने वालों के लिए अत्यंत स्वादिष्ट है। इसी तरह खजूरों के पेड़ों और अंगूरों की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, जिसे तुम मादक यानी नशीली भी बना लेते हो और पाक रोजी भी। यकीनन इसमें एक निशानी है बुद्धि से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने मधुमक्खी पर इस बात की प्रकाशना यानी वही कर दी कि पहाड़ों में और पेड़ों में और टट्टियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की समतल की हुई राहों पर चलती रह। उस मक्खी के भीतर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है, जिसमें शिफा यानी आरोग्य है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई निकृष्टतम आयु को पहुंचा दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। सच ये है कि अल्लाह ही ज्ञान में भी पूर्ण है और सामर्थ्य में भी। और देखो, अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ के मुकाबले में रोजी में आगे रखा है। फिर जिन लोगों को इस प्रकार आगे रखा है, वे ऐसे नहीं हैं कि अपनी रोजी अपने गुलामों की ओर फेर दिया करते हों, ताकि दोनों इस रोजी में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का उपकार स्वीकार करने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सहजाती पत्नियां बनाई, और उसी ने उन पत्नियों से तुम्हें बेटे पोते प्रदान किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दीं। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी असत्य को मानते हैं और अल्लाह के उपकार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और अल्लाह को छोड़कर उनको पूजते हैं जिनके हाथ में न आसमानों से उन्हें कुछ भी रोजी देनी है और न जमीन से, और न ये काम वे कर ही सकते हैं। अतः अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है गुलाम जिस पर दूसरे का अधिकार है और खुद उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे हमने अपनी ओर से अच्छी रोजी दी है और वो उसमें से खुले और छिपे खूब खर्च करता है। बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? प्रशंसा है अल्लाह के लिए, मगर ज्यादातर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी हैं, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो उसे भेजे कोई भला काम उससे बन न आए। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि न्याय का आदेश देता है और खुद सीधे मार्ग पर है। बताओ, क्या ये दोनों समान हैं? और जमीन और आसमान के छिपे तथ्यों का ज्ञान तो अल्लाह ही को है, और कयामत के लागू होने का मामला कुछ देर न लेगा, मगर बस उतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि उससे भी कुछ कम। वास्तविकता यह है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम कृतज्ञ बनो। क्या इन लोगों ने कभी पक्षियों को नहीं देखा कि आसमानी फिजा में किस प्रकार वशीभूत हैं? अल्लाह के सिवा
किसने इनको थाम रखा है। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को ठहरने की जगह बनाया। उसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर पैदा किए जिन्हें तुम यात्रा और ठहरने दोनों हालतों में हल्का पाते हो। उसने जानवरों के ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी, जो जिंदगी की निश्चित अवधि तक तुम्हारे काम आती हैं। उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए छायों का प्रबंध किया। पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाई और तुम्हें ऐसे वस्त्र दिए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और कुछ दूसरे वस्त्र जो आपस के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करते हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों यानी कृपा दानों को पूरा करता है, शायद कि तुम आज्ञाकारी बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी, तुम पर स्पष्ट रूप से सत्य संदेश पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के कृपा दान को पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं, और इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हें कुछ होश भी है कि उस दिन क्या बनेगी, जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। फिर अधर्मियों को न तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, न उनसे तौबा और माफी ही की मांग की जाएगी। जालिम लोग जब एक बार अजाब देख लेंगे तो उसके बाद न उनके अजाब में कोई कमी की जाएगी और न उन्हें एक क्षण भर मोहलत दी जाएगी। और जब वे लोग जिन्होंने दुनिया में साझी ठहराया था अपने ठहराए हुए साझीदारों को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ पालनहार, यही हैं हमारे वे साझीदार जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वे इष्ट पूज्य उन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। उस समय ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनके वे सारे झूठ जो ये दुनिया में खड़ा करते थे रफू चक्कर हो जाएंगे। जिन लोगों ने खुद इनकार का मार्ग अपनाया और दूसरों को अल्लाह के मार्ग से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे उस बिगाड़ के बदले में जो वे दुनिया में पैदा करते रहे। ऐ नबी, इन्हें उस दिन से सावधान कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में गवाही देगा, और इन लोगों के मुकाबले में गवाही देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये इसी गवाही की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर अवतरित कर दी है, जो हर चीज को साफ साफ स्पष्ट करने वाली है और मार्गदर्शन एवं दयालुता और शुभ सूचना है उन लोगों के लिए जो आज्ञाकारी हो गए हैं। अल्लाह न्याय और भलाई और नातेदारों के हक अदा करने का आदेश देता है और बुराई और अश्लीलता और जुल्म व ज्यादती से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम शिक्षा लो। अल्लाह की प्रतिज्ञा पूरी करो जबकि तुमने उससे कोई प्रतिज्ञा की हो, और अपनी कस्में पक्की करने के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। तुम्हारी हालत उस औरत जैसी न हो जाए जिसने अपनी ही मेहनत से सूत काटा और फिर खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलों में छल कपट का साधन बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर लाभ प्राप्त करे। हालांकि बात यह है कि अल्लाह इस प्रतिज्ञा के द्वारा तुमको परीक्षा में डालता है, और जरूर वो क़यामत के दिन तुम्हारे सभी विभेदों की वास्तविकता तुम पर स्पष्ट कर देगा। अगर अल्लाह की इच्छा ये होती कि तुम में कोई मतभेद न हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है,
और जरूर तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछा जाएगा। और ए मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का साधन न बना लेना। कहीं ऐसा न हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस अपराध के बदले में कि तुमने लोगों को अल्लाह के मार्ग से रोका, बुरा नतीजा देखो और सजा भुगतो। अल्लाह की प्रतिज्ञा को थोड़े से लाभ के बदले में बेच न डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है अगर तुम जानो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को उनके बदले उनके उत्तम कर्मों के अनुसार देंगे। जो व्यक्ति भी अच्छा कर्म करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि हो वो मोमिन यानी ईमान वाला, उसे हम दुनिया में पवित्र जीवन यापन कराएंगे और परलोक में ऐसे लोगों को उनके बदले उनके उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसे उन लोगों पर जोर और अधिकार प्राप्त नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना अभिभावक बनाते और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत उतारते हैं और अल्लाह अच्छा जानता है कि वो क्या उतारे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद गढ़ते हो। वास्तव में बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग हकीकत से अपरिचित हैं। उनसे कहो कि उसे तो पवित्र आत्मा ने ठीक ठीक मेरे रब की ओर से क्रमशः उतारा है, ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को सुदृढ़ता प्रदान करे और आज्ञाकारी लोगों को जिंदगी के मामलों में सीधी राह बताए और उन्हें सफलता और सौभाग्य की खुशखबरी दे। हमें मालूम है ये लोग तुम्हारे संबंध में कहते हैं कि इस व्यक्ति को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की ओर है उसकी भाषा अजमी यानी विदेशी है और ये स्पष्ट अरबी भाषा है। वास्तविकता ये है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सही बात तक पहुंचने का सुअवसर नहीं देता और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें नबी नहीं गढ़ता, बल्कि झूठ वे लोग गढ़ रहे हैं जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वही वास्तव में झूठे हैं। जो व्यक्ति ईमान लाने के बाद इनकार करे, वो अगर मजबूर किया गया हो और दिल उसका ईमान पर संतुष्ट हो तब तो ठीक है, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र यानी अधर्म को स्वीकार कर लिया है, उस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया और अल्लाह का नियम है कि वो उन लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाता जो उसकी नेमत का इनकार करें। ये वे लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है, ये गफलत में डूब चुके हैं। जरूर है कि आखिरत यानी परलोक में यही घाटे में रहें। इसके विपरीत जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने के कारण वे सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, अल्लाह के मार्ग में कठिनाइयां झेली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। इन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर व्यक्ति अपने ही बचाव की चिंता में लगा हुआ होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर कण भर जुल्म न होने पाएगा। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है। वो निश्चिंतता और इत्मीनान की जिंदगी बिता रही थी और हर ओर से
उसको बहुतायत के साथ रोजी पहुंच रही थी कि उसने अल्लाह की नेमतों के संबंध में अकृतज्ञता दिखानी शुरू कर दी। तब अल्लाह ने उसके निवासियों को उनकी करतूतों का ये मजा चखाया कि भूख और डर, खौफ की मुसीबतें उन पर छा गईं। उनके पास उनकी अपनी कौम से एक रसूल आया, मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार अजाब ने उनको आ लिया जबकि वे जालिम हो चुके थे। अतः ऐ लोगों, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रोजी तुम्हें दी है उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो, अगर तुम वास्तव में उसी की बंदगी यानी सेवा करने वाले हो। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए हराम यानी अवैध किया है वो है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, भूख से मजबूर और विकल होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बिना इसके कि वो ईश्वरीय नियम के उल्लंघन का इच्छुक हो या आवश्यकता की सीमा से आगे बढ़े, तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। और ये जो तुम्हारी ज़बानें झूठे आदेश आरोपित किया करती हैं कि ये चीज हलाल है और वो हराम, तो इस तरह के आदेश आरोपित करके अल्लाह पर झूठ न बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठ आरोपित करते हैं वे हरगिज सफलता को प्राप्त नहीं हुआ करते। दुनिया का सुख थोड़े दिनों का है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा है। वे चीजें हमने विशेष रूप से यहूदियों के लिए अवैध ठहराई थीं, जिनका उल्लेख इससे पहले हम तुमसे कर चुके हैं, और ये उन पर हमारा जुल्म न था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वे अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने अज्ञान के कारण बुरा कर्म किया और फिर तौबा करके अपने कर्म को सुधार लिया, तो यकीनन तौबा और सुधार के बाद तेरा रब उनके लिए माफ करने वाला और दयावान है। वास्तविकता ये है कि इब्राहीम अपनी जात से एक पूरा समुदाय यानी उम्मत था, अल्लाह का आज्ञाकारी और एकाग्र। वो कभी मुशरिक यानी बहुदेववादी न था। अल्लाह के कृपादानों का आभार प्रकट करने वाला था। अल्लाह ने उसे चुन लिया और सीधा मार्ग दिखा दिया। दुनिया में उसको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन अच्छे लोगों में से होगा। फिर हमने तुम्हारी ओर ये प्रकाशना की कि एकाग्र होकर इब्राहीम के पथ पर चलो, और वो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। रहा सब्त, तो उसे हमने उन लोगों पर डाला था जिन्होंने उससे संबंधित आदेशों में विभेद किया, और यकीनन तेरा रब क़यामत के दिन उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें वे विभेद करते रहे हैं। ऐ नबी, अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ, और उन लोगों से विवाद करो ऐसे ढंग से जो उत्तम हो। तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटका हुआ है और कौन सीधे मार्ग पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उतना ही ले लो जितनी तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र से काम लो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के लिए अच्छा है। ऐ नबी, सब्र से काम किए जाओ, और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। उन लोगों की हरकतों पर रंज व गम न करो और न उनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो डर रखते हैं और उत्तमकार हैं।